मित्राणि नमस्कारः। अहम् अस्मि अनिलः। अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ और हम संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने गद्य काव्यों का अध्ययन किया। उसी के साथ साथ हम नाटकों का भी अध्ययन कर रहे थे। आज हम एक नए नाटक के साथ उपस्थित हैं और आज जिस नाटक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है मुद्रा राक्षसम। आइए बिना विलंब किए हुए आज के इस टॉपिक को आरंभ करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है मुद्रा राक्षसम का सामान्य परिचय, तो इसकी संक्षिप्त एक प्रस्तावना भूमिका को देख लेंगे। तो महाकवि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षसम संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं राजनीतिक नाटक है। यह 7 अंकों का नाटक है जिसमें भारतीय राजनीति और कूटनीति का अत्यंत रोचक चित्रण किया गया है। इसमें नंद वंश के विनाश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य स्थापना की घटनाओं का वर्णन है। नाटक में चाणक्य की अद्भुत राजनीतिक बुद्धि तथा अमात्य राक्षस की स्वामी भक्ति का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। यह नाटक वीर रस प्रधान है तथा इसमें नायिका और विदूषक का अभाव है। तो नायिका और विदूषक का अभाव इस नाटक में है, यह ध्यान देने योग्य तथ्य है। नाटक के संक्षिप्त सार की ओर बढ़ते हैं। नंद वंश के पतन के बाद पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य स्थापित होता है। नंदराज के प्रति अत्यंत निष्ठावान मंत्री राक्षस अपने स्वामी के वंश का प्रतिशोध लेने के लिए चंद्रगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। दूसरी ओर आचार्य चाणक्य अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता से राक्षस के सभी षड्यंत्रों को विफल कर देते हैं। अंततः चाणक्य की नीति से राक्षस विवश होकर चंद्रगुप्त का अमात्य पद स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार चंद्रगुप्त का राज्य स्थिर हो जाता है। तो यहाँ तक हमने इस नाटक का एक संक्षिप्त सार देखा और सर्वप्रथम कवि के परिचय की ओर चलेंगे। तो मुद्रा राक्षसम के प्रणेता महाकवि विशाख दत्त विशाख दत्त के पिता का नाम पृथु अथवा भास्कर दत्त है। विशाख दत्त के पितामह बटेश्वर दत्त माने जाते हैं। विशाख दत्त के निवास स्थान की यदि बात करें तो इन्हें बंगाल अथवा बिहार क्षेत्र का माना जाता है, क्योंकि प्राचीन कवियों के निवास स्थान या उनके परिचय की बात करें तो बहुत सारे इस प्रकार के कवि हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में भी अपने परिचय की छाप नहीं छोड़ी। विशाख दत्त का समय लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन इन्हें माना जाता है। विशाख दत्त शिव के उपासक थे। यदि विशाख दत्त की प्रमुख रचनाओं के विषय की हम बात करें तो मुद्रा राक्षसम बहुत ही महत्वपूर्ण इनका नाटक है। देवी चंद्रगुप्त भी इनकी रचना है और अभिसारिका वंचितक ये भी इनकी रचना है। अब आज हम जिस नाटक को यहाँ पढ़ रहे हैं मुद्रा राक्षसम, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलेंगे। तो मुद्रा राक्षसम काव्य की विधा नाटक है जो रूपक का एक भेद है। मुद्रा राक्षसम में अंकों की यदि बात करें तो इस नाटक में 7 अंक हैं। मुद्रा राक्षसम में श्लोक संख्या की बात करें तो 169 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। मुद्रा राक्षसम का प्रधान रस वीर रस माना जाता है। मुद्रा राक्षसम में गुण की बात करें तो प्रसाद, माधुर्य एवं ओज तीनों गुण निहित हैं। मुद्रा राक्षसम में रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति के साथ साथ गौड़ी रीति भी है। मुद्रा राक्षसम में अलंकारों की यदि बात करें तो उपमा, रूपक, श्लेष, समासोक्ति, अर्थांतरन्यास
इन अलंकारों का समावेश है। मुद्रा राक्षसम में यदि छंदों की बात करें तो मुद्रा राक्षसम में कुल 19 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें शिखरणी, शरकधरा आदि बड़े छंदों की प्रचुरता प्राप्त होती है। प्राकृत 3 प्राकृतों का प्रयोग इसमें प्राप्त होता है, सौरसैनी, महाराष्ट्री तथा मागधी। मुद्रा राक्षसम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। शिव पार्वती की स्तुति है, इसमें आशीर्वादात्मक नांदी है। मुद्रा राक्षसम का उपजीव्य विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण माना जाता है। विशेषता इस नाटक की यह है कि इस नाटक में नायिका और विदूषक का अभाव है। जो इस नाटक में यदि पात्रों की बात करें तो नायक इसके चाणक्य हैं। कुछ विद्वान चंद्रगुप्त को भी इसका नायक मानते हैं, जो धीर प्रशांत नायक है। प्रतिनायक की यदि बात करें तो राक्षस नंद का महामात्य यहाँ प्रतिनायक के रूप में प्राप्त होता है। अन्य पात्रों की यदि यहाँ बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, वहीनर मुद्रा राक्षस के कंचुकी, जाजली मलकेतु मुद्रा राक्षस के भी कंचुकी, चंदनदास, सकटदास। मुद्रा राक्षसम अंक के नाम व श्लोक संख्या कितनी है? यह प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, इसलिए इसका जो प्रथम अंक है वो मुद्रा लाभ नामक अर्थ का नाम मुद्रा लाभ है और इस अंक में 27 श्लोक हैं। द्वितीय अंक राक्षस विचार नामक अंक है, जिसमें 23 श्लोक हैं। ऐसे ही तृतीय अंक जिसमें कृतक कलह नामक अंक है और इसमें 33 श्लोक हैं। चतुर्थ अंक राक्षस उद्योग नामक अंक है, जिसमें 22 श्लोक हैं। पंचम अंक की बात करें तो राक्षस निकार नामक अंक है और इसमें 24 श्लोक हैं। षष्ठ अंक राक्षस निर्वेद नामक अंक है, 21 श्लोकों का यह अंक है। सप्तम अंक राक्षस निग्रह, जिसमें 19 श्लोक हैं। कुल श्लोक संख्या की यदि बात करें तो 169 इसमें श्लोक है। मुद्रा राक्षसम के अंकों का अंकवार वर्णन की ओर आपको ले चलता हूं। तो प्रथम अंक मुद्रा लाभ नामक अंक है। इस अंक में चाणक्य प्रतिज्ञा तथा चाणक्य को राक्षस की मुद्रा अर्थात अंगूठी प्राप्त होने की घटना का वर्णन है। इसी मुद्रा आधार पर चाणक्य आगे की राजनीतिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं। द्वितीय अंक की बात करें तो राक्षस विचार नामक अंक। इस अंक में राक्षस की कूटनीति तथा चंद्रगुप्त के विरुद्ध उसके षड्यंत्रों का वर्णन किया गया है, परंतु उसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाती। तृतीय अंक कृतक कलह नामक अंक है। इस अंक में चाणक्य और चंद्रगुप्त के मध्य राजनीतिक विचार विमर्श तथा कूटनीतिक योजनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। दोनों के मध्य मतभेद का वर्णन भी इस अंक में है। यदि बात करें तो राक्षस उद्योग नामक अंक है। इस अंक में राक्षस और मलय केतु चंद्रगुप्त के विरुद्ध आक्रमण करने का निश्चय करते हैं। पंचम अंक राक्षस निकार नामक अंक है। इस अंक में आचार्य चाणक्य की उत्कृष्ट कूटनीति का चित्रण प्राप्त होता है, जिसके कारण राक्षस की योजनाएं भी विफल होने लगती हैं। षष्ठ अंक की बात करें तो राक्षस निर्वेद नामक अंक है। इस अंक में चाणक्य की नीति के अनुसार चंदन दास को बंदी बना लिया जाता है। यह समाचार अमात्य राक्षस तक पहुंचाया जाता है कि उनके परम मित्र चंदन दास को मृत्युदंड अर्थात फांसी दी जाने वाली है। अपने मित्र के संकट का समाचार सुनकर राक्षस अत्यंत दुखी और व्याकुल हो उठता है तथा उसकी रक्षा के उपाय के विषय में विचार विमर्श करता है। सप्तम अंक राक्षस निग्रह नामक अंक है और यह इस नाटक का अंतिम अंक है। अंतिम अंक में अमात्य राक्षस अपने परम मित्र चंदन दास के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं वहां उपस्थित होकर आत्मसमर्पण कर देता है। तब चाणक्य की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है और वे अपनी खुली हुई शिखा को पुनः बांध लेते हैं। इस प्रकार राक्षस
चंद्रगुप्त का अमात्य पद स्वीकार कर लेता है और नाटक का यहाँ पर समापन भी हो जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी सूक्तियां हैं, उन्हें भी हम देखते हुए चलते हैं। तो महत्वपूर्ण सूक्ति है पहली वाली, अत्यादरः संकनीयः। उसका अर्थ है कि अत्यधिक आदर या सम्मान संदेह उत्पन्न करता है। फिर है शिरसि भयम अति दूरे तत्प्रतिकारः। जब संकट सिर पर आ जाए तब उसका समाधान करना अत्यंत कठिन हो जाता है। भव्यम रक्षति भवितव्यता। जो होना निश्चित है वही होकर रहता है। दैवम अविद्वांसः प्रमाणयन्ति। अज्ञानी लोग हर बात का कारण भाग्य को मानते हैं। किम कर्तव्यमतः परम। अब इसके बाद क्या करना चाहिए। सुलभाः पुरुषाः राजन सततम प्रियवादिनः। बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है यह भी। हे राजन, मीठा बोलने वाले लोग तो सहज ही मिल जाते हैं। दुर्लभः प्रियवादिता सहहितम। जो व्यक्ति प्रिय भी बोले और हितकर भी बोले, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। कटे सिद्धि ही साधन संपत्ते है फलम। किसी कार्य की सफलता उचित साधनों और प्रयासों पर निर्भर करती है। नहीं बुद्धिमताम किंचित असाध्यम नाम विद्यते। बुद्धिमान लोगों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता। संकटे बुद्धि ही परीक्षते। अर्थात मनुष्य की बुद्धि और सामर्थ्य का वास्तविक परीक्षण संकट के समय ही होता है। मित्राणि, अद्य अस्माभिः मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य अभ्यासः कृतः। आज हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुद्रा राक्षसम नाटक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ देखा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मुद्रा राक्षसम नाटक के जो तथ्य हैं वो पसंद आए होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वा विरमामि। नमो नमः।